गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रांनो, वेलकम टू माय वीडियो क्लासेस. मी विनोद सोन. आपण डिस्कस करत आहोत एनोमॅलस बिहेवियर ऑफ वॉटर. आता काय हा बिहेवियर आहे ते काल माझं सांगून झालं आहे. पुन्हा एकदा आपण पाहूया. What is anomalous behavior of water? So generally, liquids expand on heating and contract on cooling. Heat केल्यानंतर liquids expand करतात आणि cool केल्यानंतर they contract. याला म्हणतात normal behavior. Water also shows the same behavior, the similar behavior, but between temperature 0 to 4, 0 डिग्री सेल्सियस पासून तर 4 डिग्री सेल्सियस पर्यंत या टेम्परेचर रेंज मध्ये वॉटरचं बिहेवियर हे रिव्हर्स आहे किंवा एक्सेप्शनल आहे. त्यालाच म्हणतात एनोमॅलस बिहेवियर ऑफ वॉटर. क्लियर? आता ते काय बिहेवियर आहे ते सांगतो. इफ यू हीट वॉटर from 0 डिग्री सेल्सियस to 4 डिग्री सेल्सियस, अगर आपने वाटर को 0 से 4 तक हीट किया तो इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग इट कॉन्ट्रैक्ट. नॉर्मल बिहेवियर नुसार हीट केल्यानंतर एक्सपान्शन असायला पाहिजे, पण तो एक्सपांड न करता कॉन्ट्रॅक्ट करतो या रेंज मध्येच. याच्या उलट अगर आपने वाटर को कूल किया फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, 4 से 0 तक अगर आपने वाटर को कूल किया तो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं, इट एक्सपांड. This behavior of water between the range 0 to 4 यालाच म्हणतात anomalous behavior of water. लक्षात राहील ना? अगर हीट किया तो इंस्टेड ऑफ एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्ट होता है, और अगर कूल किया तो इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांड होता है. बिटवीन 0 to 4 ओनली. फक्त या टेम्परेचर रेंज मध्येच हे बिहेवियर आहे. 0 से कम टेम्परेचर होगा या 4 से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ये बिहेवियर नहीं रहता. दिस बिहेवियर इज स्ट्रिक्टली बिटवीन 0 to 4 या 4 to 0, known as anomalous behavior of water. Now when heated, it contracts. कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब इसका जो वॉल्यूम है ये डिक्रीज होगा और डेंसिटी इंक्रीज होगी. जर आपण पाण्याला 0 पासून 4 पर्यंत हीट केलं, हीट एनर्जी त्याला दिली, तर तो एक्सपांड न होता कॉन्ट्रैक्ट करतो. कॉन्ट्रैक्ट होतो म्हणजे त्याचं वॉल्यूम डिक्रीज और उसका डेंसिटी इंक्रीज होता है. एग्जैक्टली रिवर्स आपको यहां बता जाएगा. अगर आपने वाटर को 4 से 0 तक कूल किया तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, एक्सपांड होता है. एक्सपांड होता है मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और उसकी डेंसिटी डिक्रीज करेगी. कारण डेंसिटी एंड वॉल्यूम दे आर इनवर्सली रिलेटेड. एक बढ़ता है तो दूसरा घटेगा. अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, और वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है तो डेंसिटी डिक्रीज होगी. तर कॉन्ट्रॅक्शन अशा प्रकारे सांगता येईल. वॉल्यूम कमी होणार आहे, डेंसिटी वाढणार आहे. एक्सपांशन जर होत असेल तर वॉल्यूम इंक्रीज करेल और डेंसिटी कम होगी. और इन दोनों में से याच्यावरून आपल्याला असं सांगता येईल की वॉल्यूम ऑफ वॉटर इज मिनिमम at 4 degree Celsius and density of water is
मॅक्सिमम ॲट 4 डिग्री सेल्सियस. हा एक पॉइंट याच्यावर लक्षात ठेवा. फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स इसमें ये पूछा जा सकता है. वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है और वाटर का वॉल्यूम 4 डिग्री सेल्सियस पे मिनिमम होता है. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. ठीक है. एक ग्राफ तुम्हाला दिलेला आहे पहा. दैट इज अ ग्राफ between temperature and volume. If you take 1 kg of water, वन kg इतकं वॉटर घ्यायचं आहे आणि या वॉटरला आपल्याला हीट करायचं आहे. इसको कंटिन्यूअसली आपको हीट करना है फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस ऑनवर्ड. आणि प्रत्येक अर्ध्या मिनिटाने त्याचं व्हॉल्यूम आपल्याला नोट करायचं आहे. सो टेक 1 kg क्वांटिटी ऑफ वॉटर and start heating it from 0 temperature to higher temperatures. आणि प्रत्येक अर्ध्या मिनटानी हर एक आधे मिनट के बाद उसका वॉल्यूम आपको नोट करना है. ये जो आपने नोट किया इसको अगर आपने ग्राफिकली रिप्रेझेंट किया म्हणजे जर आपण ग्राफ काढला कशामध्ये तर टेम्परेचर आणि व्हॉल्यूम. If we plot volume on y-axis and temperature on x-axis, तर आपल्याला जो ग्राफ मिळणार आहे तो ग्राफ अशा प्रकारचा मिळेल. This is variation of volume of water with temperature. पाहू शकता तुम्ही यहां से ग्राफ नीचे आ रहा है, मतलब वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा आणि या ठिकाणी वॉल्यूम हे मिनिमम झालेला आहे and that temperature is 4 डिग्री सेल्सियस. आता आपण माहिती की 4 डिग्री सेल्सियस या टेम्परेचरला वॉल्यूम ऑफ वॉटर हे मिनिमम राहते. याच्या नंतर जर टेम्परेचर अपन इंक्रीज केलं तर आता मात्र वॉल्यूम इंक्रीज होता है. इसके आगे अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. या ग्राफ में सुद्धा आपल्याला दिसते आहे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर. इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 64. ठीक है. 2 मार्कांसाठी हा ग्राफ काढा असा प्रश्न परीक्षेमध्ये येतो. आता एनोमलस बिहेवियर ऑफ वॉटर काय आहे हे तुम्हाला समजलं असेल. या एनोमलस बिहेवियरला आपल्याला आता स्टडी करायचा आहे. तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर को स्टडी करने के लिए एक apparatus का यूज किया जाता. That apparatus is known as Hope's apparatus. Hope is the name of scientist who designed it. तो Hope's apparatus इसका यूज करके एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर को एक्सपेरिमेंटली हम स्टडी कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं. Now let's see how to study anomalous behavior of water using Hope's apparatus. तो सगळ्यात आधी Hope's apparatus हे कशा प्रकारचे apparatus आहे, क्या उसका कंस्ट्रक्शन है ते आपण बघूया. तो डायग्राम दिलेली आहे पेज नंबर 65 वरती फिगर 5.5. अब ये क्या होता है Hope's apparatus? Hope's apparatus consists of a cylindrical vessel. अशा प्रकारे एक सिलेंड्रिकल कंटेनर असतो मेड अप ऑफ मेटल
याच्या एक्झॅक्टली मध्ये इसके बीच में एक वर्टिकल सिलेंडर होता है। अशा प्रकारे दिस इज वर्टिकल सिलेंडर आणि याच्या मिडल पोर्शन मध्ये बाहेरून असणारा हा दुसरा एक सिलेंड्रिकल पॉट आहे। ठीक है, देयर आर टू होल्स, वन होल, ये जो मिडल सिलेंडर आपको दिख रहा है इसमें दो होल्स रहेंगे। वन होल इज इन द अपर पार्ट एंड द अनदर होल इज इन लोअर पार्ट। एक छिद्र इधर आना है, दूसरा यहां पर होगा। ये जो सेंट्रल पॉट है एक इसके ऊपर और दूसरा इसके नीचे। वर्टिकल सिलेंडरला अशा प्रकारे दोन होल्स राहतील। दे आर फॉर इंसर्टिंग थर्मोमीटर्स। तो यहां पर एक थर्मोमीटर डाला जाता है और एक थर्मोमीटर यहां पर डाला जाता है। For inserting the thermometers, there are two holes. One hole is in the upper section, इसके ऊपर एक और इसके नीचे एक, ऐसे दो होल्स होते हैं for inserting thermometers and for noting down the temperatures. ये जो मिडल का पॉट होगा, सेंट्रल पॉट and the middle pot and the central cylinder and this middle cylinder याच्यामध्ये इथे जो स्पेस आहे it is filled with a mixture of ice and salt. याला म्हणतात फ्रीजिंग मिक्सचर, ज्याचं टेम्परेचर 0 पेक्षाही कमी आहे। या दोघांच्या मध्ये जो गॅप आहे, the gap or the space between the inner and the central cylinder, that is filled with a mixture of ice and salt, which is known as a freezing mixture. आता या फ्रीजिंग मिक्सचर मधून काही पाणी बाहेर पडणार आहे, तर त्याला कलेक्ट करण्यासाठी या ठिकाणी एक आउटलेट राहतो। ये जो फ्रीजिंग मिक्सचर है ये मेल्ट करेगा, तो उसका जो मेल्टेड वाटर है उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर एक आउटलेट होता है। So this is, we can say, construction of Hope's apparatus. याची डायग्राम सुद्धा परीक्षेमध्ये 2 मार्कांसाठी विचारतात। Draw a label diagram of Hope's apparatus. So look at the figure. पुस्तकामध्ये तुम्हाला फिगर दिलेली आहे पेज नंबर 65 वरती, फिगर 5.5. So this is known as Hope's apparatus. Now using the Hope's apparatus, we can study anomalous behavior of water. हा काय behavior आहे ते आपल्याला Hope's apparatus च्या सहाय्याने स्टडी करता है। तो सबसे पहले ऐसे Hope's apparatus का डायग्राम निकालना है, उसको शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन पुन्हा एकदा सांगतो। Hope's apparatus consists of a central cylindrical pot which is fitted outside to a vertical cylindrical pot. There are two holes. One is in the upper part above the central and the other is below the central cylinder for inserting thermometers. In the gap between the two cylinders there is a mixture of ice and salt known as freezing mixture. Two thermometers, they are inserted in the holes provided for them. अभी कैसे बिहेवियर स्टडी करेंगे इसका प्रोसीजर। तो हा जो मधला सिलेंडर आहे, वर्टिकल सिलेंडर, इट इज फिल्ड विथ वाटर। इसको पूरा पानी से भर दिया जाएगा। वाटर एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर इज फिल्ड इनसाइड द वर्टिकल सिलेंडर। इसको पूरा पानी से भर दिया जाएगा। Then a freezing mixture is inserted or freezing mixture is taken in the central pot.
नाउ व्हाट हैपन, ये जो फ्रीजिंग मिक्सचर होता है इसका टेम्परेचर काफी कम रहेगा. सो बिकॉज ऑफ द फ्रीजिंग मिक्सचर, सपोज ये जो वाटर आपने लिया इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस. एक एग्जांपल, नॉर्मल टेम्परेचर से पानी को निकल रहा है. नाउ बिकॉज ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर सेंट्रल पार्ट मध्ये जे पाणी राहणार आहे त्याचे टेम्परेचर हळूहळू कमी होणार आहे. बिकॉज ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर temperature of water in the central portion starts decreasing. Suppose पहले टेम्परेचर 10 था, ये कम होता जाएगा 9, 8, 7 ऐसे करते करते 5, 4. So when temperature of water decreases from normal to 4 degrees Celsius, water shows normal behavior. पानी का बिहेवियर नॉर्मल होता है. सो व्हाट इज नॉर्मल बिहेवियर? एज द टेम्परेचर इज फॉलिंग, मतलब वाटर इज कूलिंग, इट कॉन्ट्रैक्ट्स. जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा 10 से नीचे 4 तक, वाटर कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब क्या? इसका वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा और डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी. तो जैसे जैसे 10 से टेम्परेचर कम होगा, डेंसिटी गो ऑन इंक्रीजिंग. दिस इज नॉर्मल बिहेवियर. नाउ व्हेन टेम्परेचर फॉल्स बिलो 4 अप टू 0, यहां पर होता है एनोमॅलस बिहेवियर. आणि आता आपण सांगितलं की टेम्परेचर 4 to 0 च्या मध्ये जे बिहेवियर आहे दॅट इज नोन एज anomalous behavior. So as temperature decreases 4 towards 0, because of anomalous behavior, instead of contracting, water expands. Expand होता है म्हणजेच volume will increase and density will decrease. जैसे जैसे टेम्परेचर 4 से 0 होता जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है. इथे पहा 10 to 4 डेंसिटी वाढत आहे आणि 4 to 0 डेंसिटी कमी होता है. इसका मतलब डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 4. तो जैसे टेम्परेचर 10 से 4 की तरफ डिक्रीज होगा, डेंसिटी बढ़ती जाती है. सो दैट वाटर स्टार्ट्स गोइंग इन द लोअर पार्ट. Because of freezing mixture, as the temperature of water inside decreases up to 4, density go on increasing. That water become heavier, so it goes in the bottom part, it goes in the down section. तो जिसका टेम्परेचर 10 से 4 की तरफ आएगा वो पानी नीचे जाता है. ठीक है. Afterwards, when temperature falls below 4 से 0 की तरफ जब टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होती है. तो ऐसा वाटर जिसका टेम्परेचर 4 से कम है, उसकी डेंसिटी कम होने से दैट बिकम्स लाइटर इन वेट आणि तो वरच्या भागामध्ये जातो. इन शॉर्ट, जिसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होगा वो पानी नीचे के पोर्शन में जाएगा, और जिस वाटर का टेम्परेचर 4 से कम होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा. अशा प्रकारे काही वेळेनंतर या ठिकाणी तुम्हाला आइस लेयर फॉर्म झालेली दिसेल, कारण ज्या पाण्याचे टेम्परेचर 0 आहे, डेन्सिटी कमी असल्यामुळे ते वरती जाणार आहे. A layer of ice gets formed in the top portion, यानी ऊपर का जो थर्मोमीटर है ये आपको 0 डिग्री सेल्सियस बताएगा, लेकिन बॉटम पोर्शन में जो पानी होगा उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा. तर वरचा जो थर्मोमीटर आहे तो तुम्हाला 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दाखवेल, तरी सुद्धा खालचा जो थर्मोमीटर आहे तो तुम्हाला 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरच दाखवणार आहे. इट इज द रिझल्ट ऑफ एनोमॅलस बिहेवियर ऑफ वॉटर. हे असं का होते?
त्याच्या मागचं कारण आहे एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ऊपर के थर्मोमीटर का 0 टेम्परेचर बताना और नीचे के थर्मोमीटर का 4 डिग्री सेल्सियस बताना, ये एनोमलस बिहेवियर इंडिकेट करता है वाटर का। अशा प्रकारे यूजिंग द होप्स apparatus वी कॅन स्टडी एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। हा 3 किंवा 4 मार्कांचा प्रश्न परीक्षेमध्ये विचारतात कि बाय ड्राइंग प्रॉपर फिगर डायग्राम निकाल के होप्स apparatus से एनोमलस बिहेवियर कैसे स्टडी होता है एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करताना हे सांगण्याची गरज नाही, हे फक्त आपल्याला अंडरस्टँडिंग साठी सांगितलेलं आहे। सगळ्यात आधी डायग्राम काढायची, डायग्राम काढल्यानंतर डायग्रामला शॉर्ट मध्ये डिस्क्राइब करायचं, सगळं आहे पुस्तकामध्ये। डिस्क्राइब करने के बाद फिर इसका शॉर्ट में वर्किंग आपको बताना है। वर्किंग, वाटर इज फील्ड इन द इनर सिलेंडर। सबसे पहले जो इनर वर्टिकल सिलेंडर है इसको पानी से भरा जाता है, ठीक है। देन बिकॉज ऑफ द फ्रीजिंग मिक्सचर द वाटर इन द सेंट्रल पोर्शन स्टार्ट्स कूलिंग। सेंट्रल पोर्शन में जो पानी होगा इसका टेम्परेचर फ्रीजिंग मिक्सचर की वजह से कम होना स्टार्ट होता है। सो एज टेम्परेचर डिक्रीजेस अप टू 4 देयर इज नॉर्मल बिहेवियर, द वाटर कॉन्ट्रैक्ट, वॉल्यूम डिक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है 4 की तरफ डेंसिटी बढ़ता जाता है, दैट वाटर बिकम हेवियर एंड गोज इन द बॉटम पार्ट। और आगे जब टेम्परेचर बढ़ेगा बिकॉज ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर, व्हेन टेम्परेचर फॉल्स 4 to 0, 4 से कम टेम्परेचर जब होगा तो वहां होता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। बिकॉज ऑफ एनोमलस बिहेवियर दैट वाटर एक्सपांड, वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी कम होगी है मतलब दैट वाटर बिकम लाइट इन वेट। तो जिस पानी का टेम्परेचर 4 से कम होगा वो पानी हल्का होता है, दैट गोज इन अपर पार्ट। ये साइकिल चलती है और कुछ समय के बाद ऊपर यहाँ पर आपको आइस का लेयर बनता हुआ दिखाई देगा। एट दैट टाइम यहाँ का थर्मोमीटर 0 डिग्री सेल्सियस बताएगा, लेकिन उसी समय जो नीचे थर्मोमीटर है दैट इंडिकेट 4 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। किंवा अशा प्रकारे आपल्याला होप्स ॲपरेटसचा वापर करून एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर काय आहे ते स्टडी करता येते, डेमॉन्स्ट्रेट करता येते। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज 66। आता या ठिकाणी 2 प्रश्न तुम्हाला विचारलेले आहेत, त्यांचे आन्सर्स आपण बघूया। यूज योर ब्रेन पावर। त्या ठिकाणी 2 प्रश्न आहेत, इसके आंसर मैं आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन आपको पूछा है, इन रीजन्स विद कोल्ड क्लाइमेट्स द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव इवन व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर गोज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड कंट्रीज मध्ये स्पेशली जहां टेम्परेचर विंटर में 0 से भी कम होता है, ऐसे कोल्ड कंट्रीज में अगर कोई तालाब है, कोई पॉन्ड है, कोई लेक है, तो इसके अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स है दे सर्वाइव इवन व्हेन टेम्परेचर फॉल्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। से एग्जांपल दिस इज अ लेक, ये वाटर का एक लेक है। क्या होता सर्वाइवल, सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स in cold regions। ये टॉपिक है। एक्सप्लेन हाउ एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव इन कोल्ड कंट्रीज इवन व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर फॉल्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनोमलस बिहेवियर इन द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। अब कैसे सर्वाइव करते देखो। सो दिस इज अ लेक, ये वाटर लेक है। Of course, in the cold countries,
and there are aquatic animals inside. Plants and animals are there. This is outer atmosphere. So during winter nights, particularly winter night में temperature 0 से कम होता है. During daytime, temperatures are above 4 degrees Celsius. और वहां से भी टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट होता है. सो एज टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम 4 टुवर्ड्स 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही टेम्परेचर 4 से नीचे गिरेगा 0 की तरफ, पता है आपको, देयर इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. क्या होता है एनोमलस बिहेवियर? तो जैसे टेम्परेचर 4 से नीचे आएगा, वाटर कूल करेगा. So instead of contraction, that expands and density decrease. जैसे टेम्परेचर 4 से नीचे आता है तो पानी एक्सपांड करता है बिकॉज ऑफ एनोमलस बिहेवियर, और उसका डेंसिटी कम होता जाता है. तो डेंसिटी मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस में. तो जब वाटर का टेम्परेचर 4 रहेगा वो नीचे जाता है, और जब टेम्परेचर 4 से और नीचे गिरेगा तो उसका डेंसिटी कम होता जाता है. दैट वाटर गोज इन अपर पार्ट. इन शॉर्ट, बिकॉज ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, जिस पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होगा वो पानी बॉटम पोर्शन में जाता है, और जिसका टेम्परेचर 4 से भी कम होगा वो पाणी ऊपर आता है. अशा प्रकारे काही वेळेनंतर इथे आइस लेयर फॉर्म होते. कुछ समय के बाद पॉन्ड का जो आउटर सरफेस है ये पूरा आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, बट स्टिल वाटर इन द बॉटम पार्ट रिमेन्स एट 4 डिग्री सेल्सियस. पॉन्ड का सरफेस फ्रीज हो गया, मतलब आइस लेयर बन गई, फिर भी जो पानी बॉटम में होता है उसका टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेल्सियस. इसका कारण क्या है? कारण density of water is maximum at 4 degrees Celsius. It is because of anomalous behavior of water. Because of anomalous behavior, 4 degrees Celsius पे density maximum होता है. That water is the heaviest water and that goes in the bottom portion. तो यहाँ आइस बनने के बाद बॉटम में जो पानी रहेगा उसका टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेल्सियस, and that help the aquatic plants and animals to survive. अशा प्रकारे जरी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बिलो 0 असेल तरी सुद्धा त्या पॉन्डच्या बॉटमला टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस राहते बिकॉज ऑफ एनोमलस बिहेवियर, and in that 4 degree Celsius temperature water aquatic plants and animals can easily survive. अशा प्रकारे आपल्याला हे जे सर्वायवल आहे ते एनोमलस बिहेवियरच्या आधारे एक्सप्लेन करता है. सो दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. अभी क्वेश्चन नंबर 2. इथेच दूसरा एक प्रश्न दिलेला आहे. तो प्रश्न आहे, इन कोल्ड रीजन्स इन विंटर द पाइप्स फॉर वाटर सप्लाई ब्रेक एंड इवन रॉक्स क्रैक. कोल्ड कंट्रीज या कोल्ड रीजन, इनमें जो पाइपलाइन होती है कैरिंग वाटर, in cold region the pipelines carrying water, in winter those pipelines they break. विंटर में ये पाइपलाइन ब्रेक होती है या क्रैक होती है. ऐसा मागचं कारण है, त्याच्या मागचं कारण आहे एनोमलस बिहेवियर. कशा प्रकारे? now there is water inside the pipes, water is flowing. In cold countries, in cold region, the surrounding atmospheric temperature falls up to 0 degree Celsius. तो ये surrounding temperature जब 4 से 0 की तरफ डिक्रीज होता है
जो इनसाइड वाटर होगा उसका भी टेम्परेचर अकॉर्डिंगली 4 से 0 की तरफ डिक्रीज होगा. So when atmospheric temperatures fall, the temperature of water inside the pipes also fall. And when that temperature decreases 4 towards 0, there is anomalous behavior of water. Water cool होता है, वो contract नहीं करेगा, expand करता है. Expand करने से क्या होगा? उसका volume increase होता है. एक महत्वपूर्ण समस्या है. In cold countries, when the water inside the pipe cools 4 to 0, because of anomalous behavior, that water expand, its volume increase. Volume increase होता है. तो ये जो increasing volume है, या ये जो water expand करेगा, ये expansion वो जो पाइप का सरफेस होता है उसमें प्रेशर डालता है. Because of anomalous behavior, water expand during cooling 4 to 0, and that exert pressure on the inner surfaces of the pipe. अगर पाइप के अंदर पानी को expand होने के लिए space available है तो ठीक है. But if there is no room, if there is no space inside the pipe for expansion, पानी तो expand करेगा, लेकिन अगर एक्सपांशन के लिए कोई अंदर रूम नहीं है, स्पेस नहीं है, so that water exert pressure on the pipes, and because of this pressure, these pipes they break. उस प्रेशर की वजह से वो पाइप ब्रेक करेगा या क्रैक करेगा. This is the reason why the pipeline carrying water breaks during winter in cold year. Clear? याच्या मागचं कारण आहे anomalous behavior of water. हाच प्रकार घडतो रॉक्स मध्ये. कोल्ड रीजन में विंटर के समय जो रॉक्स होते हैं दे आल्सो ब्रेक. से एग्जांपल, दिस इज अ रॉक. ये बड़ा कोई रॉक है. नाउ इनसाइड द रॉक देयर आर क्रैक्स. इसमें भी क्रैक्स होते हैं. ठीक है, दिस इज अ क्रैक. रेनी सीजन के समय क्या होता है? रेन वाटर ये क्रैक के अंदर चला जाता है. ड्यूरिंग रेनी सीजन वाटर एंटर्स इनसाइड द क्रैक्स, और वो पानी क्रैक के अंदर जमा रहता है. नेक्स्ट कम्स विंटर. जब विंटर आएगा और टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का गिरेगा, डिक्रीज होगा, सेम anomalous behavior happens here also. During winter, ये जो पानी है क्रैक के अंदर गया हुआ, इसका टेम्परेचर जब 4 से नीचे आएगा, anomalous behavior of water will take place. Because of the behavior, water will expand, its volume will increase. अब ये वाटर जब एक्सपांड करता है तो उसको भी एक्सपांशन के लिए स्पेस चाहिए. त्या पाण्याला जर एक्सपांड होण्यासाठी त्या ठिकाणी जागा नसेल, इफ देयर इज नो रूम, नो स्पेस फॉर एक्सपांशन्स इनसाइड द क्रैक, एक्सपांडिंग वाटर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द रॉक्स. एक्सपांड तो करेगा ही बिकॉज ऑफ एनोमलस बिहेवियर, लेकिन अगर एक्सपांशन के लिए जगह नहीं है तो एक्सपांडिंग वाटर रॉक पे प्रेशर डालता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर these rocks they break. During winter when temperature falls up to 0, this expanding water exert pressure on the rocks, and because of that pressure the rocks they crumble into pieces, those rocks breaks. This is the answer of second question on page number 66 given in use your brain power. या दोन्ही प्रश्नाच्या आन्सरचं मेन कारण आहे एनोमलस बिहेवियर ऑफ वॉटर. पहिल्यांदा आपण पाहिलं की एनोमलस बिहेवियर कशा प्रकारे एक्वेटिक प्लांट्स आणि एनिमल्सला सर्वाइव करण्यासाठी सहायक ठरते. और सेकंड क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि व्हाई द पाइपलाइंस इन कोल्ड कंट्रीज ब्रेक ड्यूरिंग विंटर, या व्हाई रॉक्स इन द कोल्ड कंट्रीज
break during winter when atmospheric temperatures fall up to 0 या even below 0. ठीक है, तर या ठिकाणी आपण आज थांबूया, कारण पुढचा जो टॉपिक आहे तो टॉपिक आपण नेक्स्ट लेक्चरला सुरुवात करू. अदरवाइज त्याची लिंक आपल्याला राहणार नाही. तर हे जे आन्सर्स आहेत हे आन्सर्स तुम्हाला तुमच्या रजिस्टरमध्ये लिहायचे आहेत. दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. बऱ्याच वेळा या परीक्षेमध्ये विचारलेले आहेत. तर व्हिडिओ पाहून तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून यांचे आन्सर्स लिहून घ्या आणि ते मला पोस्ट करा. ठीक आहे. सो दॅट्स ऑल फॉर टुडेज व्हिडिओ लेक्चर. सी यू नेक्स्ट टाइम. थँक यू.